हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन है नेम अ कोरिलेटर हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है? कोरिलेटर बताओ जिसके जो डायगोनल्स होते हैं। सपोज तुम्हारे पास ये स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर में क्या होता है बेटा, जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना, अगर मैं इसको सेंटर ओ मानती हूँ तो आधा इधर होगा आधा इधर। जैसे कि सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, तो मैं कह सकती हूँ ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है। मतलब डायगोनल्स जो है मिड, ये जो पॉइंट होता है सेंटर वाला, इस पे ये इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है बाइसेक्ट होना, ठीक है, सही। तो ऐसे कौन कौन से कोरिलेटर जिसके डायगोनल्स जो बाइसेक्ट होते हैं? तो बेटा एक तो तुम्हारा हो गया स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर के डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट होते हैं। दूसरा उसी तरीके से है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। फिर एक है तुम्हारा एग्जाम्पल रोम्बस, ठीक, और एक है तुम्हारा पैरेललोग्राम। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट में। ये कह रहे हैं नेम अ कोरिलेटर हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है बेटा, नाउ वी आर डूइंग सेकेंड पॉइंट, हम सेकेंड वाला कर रहे हैं। परपेंडिकुलर का बाइसेक्टर का मतलब होता है कि यहाँ पे जो है 90 डिग्री एंगल भी बने, ठीक है, बाइसेक्ट भी करे, और ये जो बीच में जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री बने, ठीक है। तो ऐसे केस में बेटा हैं कौन कौन से होते हैं? एक तो तुम्हारा स्क्वायर होता है, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा रोम्बस होता है, ठीक है। स्क्वायर और रोम्बस में दोनों में जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब आता है तुम्हारा थर्ड पार्ट। देखो बेटा, यहाँ पे कह रहे हैं कि नेम अ कोरिलेटर हुज डायगोनल्स आर इक्वल। ऐसे कोरिलेटर बताओ कि जिसमें डायगोनल्स इक्वल हो। तो इक्वल का मतलब ए सी तुम्हारा इक्वल टू बी डी होना चाहिए। तो बेटा ये एक केस स्क्वायर का होता है और एक केस रेक्टेंगल का होता है कि जिसमें जो है तुम्हारे डायगोनल्स जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स कोरिलेटर, ठीक है। कॉन्वेक्स कोरिलेटर क्या होता है कि जिसमें सारे एंगल्स जो हैं वो लेस देन 180 डिग्रीज होते हैं। तो हमें पता है बेटा रेक्टेंगल में जितने एंगल्स होते हैं क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। और 90 डिग्री क्या है? 90 डिग्री ऑब्वियसली 180 से जो है वो छोटे है कि नहीं। और यहाँ पे दूसरी बात ये है कि बेटा जो डायगोनल्स होते हैं दे आर इनसाइड द कोरिलेटर। कोई भी डायगोनल ऐसा नहीं है जो कोरिलेटर के बाहर बन रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कह सकते हैं कि रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स कोरिलेटर एज इट हैज ऑल द एंगल्स लेस देन 180 डिग्री। सारे एंगल 180 से छोटे एंड ऑल इट्स डायगोनल्स लाइज इन इट्स इंटीरियर। सारे डायगोनल्स भी अंदर हैं, ठीक है। सो हेंस वी कैन से अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स कोरिलेटर।